पितरों की बेटियों की कथा थी, विदेश्वर से। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है। सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है। पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हम पृथ्वीलोक पर चले तो जाएंगे पर हमारा कल्याण कैसे होगा। तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी, धन्या तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी, कला तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा श्री शिवाय नमस्ते। राधे राधे। पूज्य पंडित जी के द्वारा आज पितृपक्ष की पितृपक्ष की शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि में करने वाले 3 अचूक उपाय बताए गए हैं, इसे आप जरूर सुने और करें। स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बभराज नामक लोक में बहिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं। पितृदेव, अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहां, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बभराज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितृ नहीं थे, पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, है महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी, और आप और हम सब कथा के रस तत्व में बैठे। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है आपको। और आज कितनी तारीख है? 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना, अपने बहिपक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान बहिपक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, जब रावण, हमारे लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही, हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदि जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचे कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल। एक पत्र है, देखिए,
मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लिया, पर 3 साल निकल गए, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। मेरा बेटा कहता है माँ, कहीं प्राइवेट में भी अगर जॉब लग जाए तो मैं कम से कम तुम्हारे को हेल्प तो करूं, पर प्राइवेट में भी जॉब मिलता नहीं। मेहनत करी, प्राइवेट में जॉब किया, फिर आखिरी में बेटे ने कहा माँ, आप कथा सुनती और कथा में वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछकर भगवान शंकर के पशुपति व्रत और शिवजी पे 1 लोटा जल का वर्णन अपने बेटे को कहा, और बेटे ने भी पशुपति व्रत और 1 लोटे जल का महत्व को जाना। और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटे को 8 फरवरी 2024 को PWD गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सिलेक्शन देते हुए साथ में उसकी नौकरी का भी अप्लाई आया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव भक्ति, एक शिव तत्व, एक शंकर भगवान की अविरल भक्ति हमारे जीवन में खाली नहीं जा सकती। अब बहिर्पक्ष अपने पितृलोक में रहने लगे। इतना सुंदर लोक जिस लोक में सब श्वेत आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता हो। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है। ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देवादिदेव महादेव और पितृदेव ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं है, श्राद्ध पक्ष कभी बेकार नहीं होता, श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती। आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए। किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। आप अच्छा कर्म करते रहो, कभी आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, कभी तकलीफ नहीं। लोक में वही पक्ष रहते हैं, उन्होंने नियम बना लिया हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन बहिर्पक्ष पितरों की आराधना कर रहे थे। बहिर्पक्ष करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते तो पितर किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष, पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं। शंकर के बहिर्पक्ष शिव की आराधना। बहिर्पक्ष बैठे थे, मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। बहिर्पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ। पीवरी बड़ी हुई। शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृपक्ष में 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृपक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्ची थी, इसके स्मरण में नहीं आया, इसके स्मरण में नहीं पहुंचा। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत, आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात करे, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह उससे। पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल, 40 साल, 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है, पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करें, उनसे निवेदन।
प्रयास करो, श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं। नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए, प्रेम अवश्य भगवान की। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृदोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृपक्ष के अंदर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर में कट्टी जावागी। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से। जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर, हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना, पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो यह निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय भाव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हल्लो छड़ी ना में कटी जावागी। माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया, तोते का अंडा कोटर में गिर गया, उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया। और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव, दोनों को मिला दो तो हो गया शुक्र। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है, इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया, भगवान शिव। सुखदेव जी पीवरी भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सासुरु, आप अमर तत्व को धारण करने वाला। भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ। और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि बोला लो
काशी नगरी ओ भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी। लगाओ आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाओ आके डुबकी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, वो तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है। करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा। घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले 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 बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
देश मंगलकारी, देश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कर रहा, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व कर रहा। पीवरी पीवरी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से भी हैं। हमारे देश में इस क्षेत्र मिनिस्टर डॉक्टर पितृपक्ष की शिवरात्रि के अंतर्गत हम जो बाबा से कहते हैं, हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा वो सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, तो शिव हमारी मान रहा है, सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा, वो देखेंगे। शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति देखेंगे। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहा द्वारिका के नाथ द्वारकाधीश। जरा विचार करिए, एक तरफ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है। द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे तो रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे। रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारकानाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर भरोसा। दुनिया के लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं। गुरुदेव मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए, 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में मेरी सास जाती, वहां की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है चप्पल फाड़कर, बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 29 साल बाद मेरी गोद में किलकारियां खेली हैं, दोनों बच्चों के फोटो भी लगा रही हूँ। छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा। भक्ति, विश्वास, भरोसा, इतना तेरे आश्रित। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यार। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आनंदमय कथा भगवान सृष्टि की रचना के लिए अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कराते हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन करेंगे।